Welcome students. In this video lecture of estimation and costing, we are studying chapter number 7 and the estimation in particularly forging shop. तो लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने इसका इंट्रोडक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस और ये सब एस्टिमेशन किस तरीके से करते हैं यानी कि प्रोसीजर, इन सब को डिटेल में देखा। इस वीडियो लेक्चर से हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने का प्रयास शुरू करेंगे। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 3 में आपसे कहा था कि जब भी आप कोई यूनिक सिस्टम देखें तो उसका फॉर्मूला आप अलग से लिख लें। चैप्टर नंबर 7 से आप हर चैप्टर में आपको कुछ यूनिक फार्मूलेज डिफरेंट शेप्स के मिलेंगे, तो आप उनको निकालने वाले वॉल्यूम के हिसाब से आप उसका फार्मूले को अलग नोटबुक में, जैसे आपने पहले नोट किया था या उसी के सीक्वेंस में हेडिंग डालते हुए एस्टिमेशन इन फोर्जिंग शॉप को लिखने की शुरुआत करें। सो हियर वी विल स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज डिटरमाइन द लेंथ ऑफ अ सर्कुलर रॉड ऑफ 12 mm। 12 mm के रॉड से हमको लेंथ है हमारी रॉड की। डायमीटर रिक्वायर्ड फॉर द यू शेप्ड कंपोनेंट शोन इन फिगर। इस 12 mm के डायमीटर से हमको इस तरीके का एक यू शेप बनाना है, तो उसका हमको लेंथ निकालनी है, कितनी लंबाई होगी इसकी। इस तरीके का एक प्रश्न हमने चैप्टर नंबर 3 में लिंक का लिया था और आपको थोड़ा उसी से बिल्कुल जैसा हमने मेंसुरेशन उसमें यूज़ किया था, इन द सेम फैशन वी विल यूज़ हियर ऑल्सो। तो हम इसे डायग्राम हम समझ गए कि ये 70 mm तक का लंबा बार है और ये तकरीबन 1.2 सेंटीमीटर यानी कि 12 mm इसकी डायामीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक हमें इसकी लेंथ पता है, यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ पता है, दैट इज़ 70 सेंटीमीटर। दिस इज़ ऑल्सो 70 सेंटीमीटर। तो ये 70 सेंटीमीटर हम आसानी से जज कर सकते हैं। नाउ वॉट एवर वी हैव टू see in this numerical, that is this portion, this rounded portion, और लिंक में भी हमने इसे देखा था and we called it as arc। तो सॉल्यूशन में लेंथ ऑफ अ सर्कुलर रॉड, लेंथ ऑफ AB, इसे AB कहते हैं। दूसरा लेंथ ऑफ CD, यह यहाँ से यहाँ तक CD, ये दोनों 70 दिए ही हुए हैं सेंटीमीटर। अच्छा, मीन लेंथ ऑफ आर्क BC निकालने के लिए हम यह फार्मूला यूज़ करेंगे, इसे एक अलग आप अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट करें। दैट इज़ मीन लेंथ ऑफ आर्क इस BC का यदि आपको निकालना होगा, सो दैट इज़ पाई इज इक्वल टू मीन रेडियस, पाई इंटू मीन रेडियस, सॉरी नॉट इज इक्वल टू, पाई इंटू मीन रेडियस। तो ये पाई इंटू मीन रेडियस निकालने के लिए हमको इसका रेडियस पता है, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। 5 का आधा 2.5 सेंटीमीटर या 25 mm। तो हमने इस सभी को सेंटीमीटर मिलीमीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है, तो ये दिस इज़ 2.5। नाउ द मीन रेडियस निकालते के समय आपको याद होगा कि हम जब मीन रेडियस निकालते हैं तो एक्चुअल रेडियस और प्लस हाफ, तो हाफ इसका है 1.2 सेंटीमीटर यानी कि 6 mm। 12 mm का पूरा आपका बार है, मिडिल में कितना आएगा 6 mm। 6 mm को यदि हम कन्वर्ट करेंगे मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, सो इट विल बी 0.6। सो 2.5 प्लस 0.6 इज इक्वल टू 3.1 पाई। और हम इसे सॉल्व करेंगे व्हेन वी विल सॉल्व इट, वी विल गेट द टोटल लेंथ ऑफ द बार, दैट इज 149.74 सेंटीमीटर। हियर अभी हमने कोई भी वॉल्यूम नहीं निकाला है, लेकिन हर चीज़ हमने सेंटीमीटर में की है, क्योंकि डायग्राम में भी सेंटीमीटर में दिया हुआ था। बट मीन रेडियस निकालते समय हमें 1.2 सेंटीमीटर को करना था, क्वेश्चन में mm में दिया हुआ है। सो दीज आर द थिंग्स। क्विजिंग के लिए बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है और आप इसे सॉल्व करते समय थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, बट कीप योर माइंड क्लियर। 12 mm का आधा 6 mm, 6 mm को हम जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 0.6। सो 2.5 प्लस 0.6 इज इक्वल टू 3.1 पाई।
सो टोटल लेंथ इज़ 149.74 सेंटीमीटर। सो बहुत आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स कम टू अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ। यह क्वेश्चन दो बोर्ड्स के ऊपर निर्धारित रहता है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप शेप देखकर ही समझ गए होंगे कि इस तरीके के शेप का मेंसुरेशन के माध्यम से हमने कभी भी सॉल्व नहीं किया है। तो डेफिनेटली देयर विल बी अ न्यू फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ हेक्सागोनल बोल्ट। हेक्सागोनल बोल्ट है, बोल्ट आप सभी ने देख रखा होगा, वेरी कॉमन थिंग्स फाउंड एवरीवेयर इंक्लूडिंग हाउस होल्ड और ऑटोमोबाइल एंड एटसेट्रा। बोल्ट ऑफ 15 मिलीमीटर डायामीटर, 15 mm डायामीटर का यह बोल्ट हमको बनाना है। हेक्सागोनल बोल्ट जिसकी 6 भुजाएं होंगी, सॉरी हेक्सागोनल शेप होगा, भुजाएं तो नहीं बोलेंगे उसको, लेकिन उसका शेप हेक्सागोनल होगा। एंड 25 सेंटीमीटर लेंथ फ्रॉम अ बार स्टॉक ऑफ 1.8 सेंटीमीटर डायामीटर। मतलब आपको 1.8 सेंटीमीटर डायामीटर दिया हुआ है, इस डायामीटर से आपको 25 सेंटीमीटर लंबा और 15 mm डायामीटर वाला हेक्सागोनल बोल्ट बनाना है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द बार स्टॉक रिक्वायर्ड एंड ऑल्सो गिव द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन फॉर फोर्जिंग द अबव बोल्ट। यानी आपको इसकी सीक्वेंस बतानी है किस तरीके से ये बनेगा, और साथ ही साथ आपको ये बताना है कि इसके लिए कितना लंबा बार स्टॉक आपको लगेगा, लेंथ ऑफ बार स्टॉक आपको लगेगा। क्योंकि हमको यह जो 1.8 सेंटीमीटर डायामीटर का दिया हुआ है, इसकी लेंथ नहीं दी हुई है, हमको लेंथ निकालनी है। हमको अल्टीमेटली दिया हुआ है 1.8 सेंटीमीटर डायामीटर का बोल्ट, और जिसकी लंबाई हमको निकालनी है, हमको लंबाई नहीं दी हुई है, बाकी के डायमेंशंस दिए हुए हैं, दैट इज़ 15 mm डायामीटर है और 25 सेंटीमीटर लेंथ है। ये देख सकते हैं आप, 25 सेंटीमीटर लेंथ है, 15 mm ये डायामीटर है इसका। यह 1.5 सेंटीमीटर है, यह डायामीटर है 2.5 सेंटीमीटर। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखेंगे आप कि यह फार्मूला हम पहली बार प्रयोग कर रहे हैं, तो ज़रूर इसे नोट करिए जैसे हमने पूर्व के न्यूमेरिकल में आपको इंस्ट्रक्ट किया था। सो फर्स्ट कैलकुलेट द लेंथ ऑफ बार स्टॉक। सबसे पहले हम बार स्टॉक की लेंथ निकालेंगे। तो एरिया ऑफ हेक्सागोनल हेड कितना होगा, यह फार्मूला है नया, इसे लिख लेंगे 3√3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए स्क्वायर। ये एरिया निकाल रहे हैं, दैट मीन्स आवर आंसर विल बी इन सेंटीमीटर स्क्वायर। ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ईच साइड बोल्ट डायमीटर, यानी कि आपकी ए जो एरिया है वो एक साइड के लेंथ का बराबर है। तो हम देख सकते हैं कि इसको हम जब 3 से डिवाइड करते हैं तो वी फाइंड 1.5। तो इस एरिया ए में हम 3/2 करेंगे। इसी 3/2 को, ये जो आप देख सकते हैं डायग्राम में या जहाँ मेरा कर्सर है, और इस 3/2 को हम यहाँ रखते हैं। तो 3√3 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा जो एरिया आएगा दैट इज़ 5.85 स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया आ गया। डेफिनेटली दिस इज़ नॉट द फाइनल आंसर, वी वांट टू कैलकुलेट ऑफ दिस शेप, हमको वॉल्यूम निकालना है। सो वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल हेड इज इक्वल टू एरिया इंटू 1.5। यह जो 1.5 है यह इसकी लेंथ है। देखिए 2 बार 1.5 आया है, कंफ्यूज नहीं होंगे, ये इसकी लेंथ है 1.5, यहाँ से यहाँ तक का हेक्सागोनल लंबा है, और ये जो 3 है इसका आधा है 1.5 यहाँ का लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ बोल्ट। तो एक साइड की बोल्ट जो है वो हमारी 1.5 यानी कि इसकी जस्ट हाफ आएगी। और यह हमको यहाँ पर दिया भी हुआ है 15 mm डायामीटर, या आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो हम हमने एरिया निकाला, एरिया के बाद हमने इसका वॉल्यूम निकाला। वॉल्यूम ने हमारा आ गया 8.775 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ बोल्ट शैंक, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। इसको निकालने के लिए ये फार्मूला हमने कई बार पूर्व में प्रयोग किया हुआ है, दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल हेड इज
सॉरी शैंक कीज, इसे हम शैंक कहते हैं, जिसमें थ्रेडेड पोर्शन रहता है उसे हम शैंक कहते हैं। सो π/4 d स्क्वायर इंटू एल, यह फार्मूला हम कई बार प्रयोग कर चुके हैं। सिंपली आप इस फार्मूले में सारे पैरामीटर्स को रखेंगे, दैट इज़ डायमीटर 1.5 और 25 सेंटीमीटर, इस तरीके से रखेंगे और हमारा वॉल्यूम आ जाएगा शैंक का, दैट इज़ 44.20 सेंटीमीटर क्यूब। तो पहला वाला जो वॉल्यूम आया दैट इज़ 8.775 सेंटीमीटर क्यूब, दूसरा वॉल्यूम आया 44.20 सेंटीमीटर क्यूब। इन दोनों को जोड़ेंगे और हमारा टोटल वॉल्यूम आएगा 52.97 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था देयर हैज़ टू बी लॉसेस वाइल डूइंग परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन इन फोर्जिंग। ऐसा कोई भी ऑपरेशन नहीं है जिसमें आप बिना लॉसेस को कंसिडर किए हुए डायरेक्ट प्रोडक्ट को बना लें या डायरेक्ट जॉब को मैन्युफैक्चर कर लें। सो डिपेंडिंग अपॉन द न्यूमेरिकल हमको हर बार सिलेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज बाय एंड टाइम वी आर इन सच अ पोजिशन टू गिव यू द एग्जैक्ट थिंग, दैट इज विच लॉसेस हैज़ बीन ऑकर्ड इन विच प्लेस। तो जब हम इस बोल्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो डेफिनेटली देयर विल बी लॉस एंड लॉस ऑफ स्केल। तो इसको कंसिडर करते हैं स्केल लॉस को, और कितना करते हैं 5%, क्योंकि हमने लास्ट में डिस्कस किया ही था कि जब भी हम किसी गर्म प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करेंगे तो हमें स्केल लॉस डेफिनेटली होगा, एंड दिस स्केल लॉस इज कंसिडर्ड एज 5% ऑफ टोटल वॉल्यूम। और जब हम इसकी कॉस्ट या इसका वेट या इसकी कोई और एंटिटी निकालेंगे तो हर बार हमको इस 5% को कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो हियर आवर वॉल्यूम विल बी now our bar stock required is 52.97 multiplied by 105 और ये हमारा फाइनल वॉल्यूम आया 55.62 सेंटीमीटर क्यूब। अब लेंथ ऑफ बार स्टॉक हमको पता है कितना हमको निकालना है, सॉरी ये हमको क्वेश्चन में निकालना है लेंथ ऑफ बार स्टॉक। वॉल्यूम दिया हुआ है और एरिया ऑफ बार्स को यदि हम डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली वी विल गेट द फाइनल आंसर। यदि मैं इस एरिया ऑफ बार को यहाँ ले जाऊँ तो वॉल्यूम ऑफ बार क्या होगा, लेंथ ऑफ बार इंटू π/4 d स्क्वायर। तो इंस्टेंट वो करने के बजाय हमने डायरेक्टली वॉल्यूम डिवाइडेड बाई π/4 d स्क्वायर, यह d स्क्वायर हमारा जो बार का डायामीटर दिया है दैट इज गिवन हियर 1.8 सेंटीमीटर, हमारे बार स्टॉक का डायमीटर दिया हुआ है ऑलरेडी। हम सिर्फ उसे π/4 1.8 स्क्वायर में रखते हुए हमारा फाइनल आंसर निकालते हैं, दैट इज नियर अबाउट 22 सेंटीमीटर आई थिंक। एक बार मैं निकाल लेता हूँ, आई एम नॉट श्योर, आप भी प्रयास करेंगे इसको निकालने का। 55.62 डिवाइडेड बाई पाई इज इक्वल टू multiplied by 4 is equal to and divided by 1.8 square is equal to 21.85, तो then it is equal to 22 सेंटीमीटर। तो यह 22 सही लिखा हुआ है, हम 22 को कंसीडर करेंगे। हमेशा आप राउंड ऑफ कर सकते हैं एज पर योर चॉइस। यदि आप 21.85 सेंटीमीटर भी बार लेंथ लिखते हैं, इसका आंसर लिखते हैं, दैट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल, बट ट्राई टू जेन्युइनली यदि हम कोई डिज़ाइन करें या किसी के एस्टिमेशन करें तो हम उसे राउंड ऑफ करते हैं। सो इफ़ देयर आर सम एनी लॉस सो वी कैन गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। तो हम इसे 22 सेंटीमीटर लिखे हैं as it can be seen। तो यह थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है। इसको यहाँ पर यदि आपको ये फार्मूला पता हो हेक्सागोनल हेड को निकालने का, वॉल्यूम निकालने का, तो ये बहुत आसान फार्मूला है। इसे आप याद करेंगे 3√3 डिवाइडेड बाई 2 a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, एंड लेंथ इज दिस थिंग। तो a स्क्वायर इज लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ बोल्ट डायामीटर। तो हम इसी बोल्ट डायामीटर के साइड को मल्टीप्लाई करते हुए हम इसका एरिया निकालते हैं। एरिया में हम इस लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन वी गेट द फाइनल वॉल्यूम
रेस्ट ऑफ द थिंग्स आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं. In the same fashion, there is another question of this type, and it is also been asked many times in final ESE. So I will read it first. Estimate the size of stock and weight of material required to forge 40 mild steel bolts as shown in figure. यानी कि आपको 40 ऐसे बोल्ट बनाने हैं तो उसके लिए कितना मटेरियल रिक्वायर होगा. ऑफ कोर्स इन केजी होना चाहिए कि हमको निकालना पड़ेगा कि ये कितना दिया हुआ है, तो कितना लगेगा इसकी लेंथ या साइज या वेट हमको बताना पड़ेगा कि कितना लंबा हमको लगेगा या कितना केजी का लगेगा, जिससे कि हम ऐसे 40 बोल्ट बना सकें. तो साइज इज़ गिवन. यह 5 सेंटीमीटर है. ये देखिए इस डायग्राम में आपको क्लियरली दिख रहा है ये 2 सेंटीमीटर है. जो इसका शैंक है ये 15 सेंटीमीटर है और इस शैंक का डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर है. नाउ द वॉल्यूम ऑफ हेड इज इक्वल टू, ये हेक्सागोनल हेड है, हम सबसे पहले इसी का वॉल्यूम निकालते हैं. तो वॉल्यूम ऑफ दिस हेक्सागोनल हेड इज एरिया ऑफ हेक्सागोन इनटू लेंथ ऑफ हेड, एज सेम एज वी हैव सीन इन द लास्ट न्यूमेरिकल. और फॉर्मूला है वॉल्यूम का 3√3/2 इंटू ए स्क्वायर इंटू लेंथ L. अब L की जगह यहाँ पर डायरेक्ट 2 यहाँ रखा हुआ है. A हमें निकालना है और A क्या है, A क्या है, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ हेक्सागोनल एंड इक्वल टू डायमीटर ऑफ बोल्ट. डायमीटर ऑफ बोल्ट कितना आएगा 5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2.5. तो ये 2.5 हमारा इसका डायमीटर आएगा हेक्सागोनल हेड का. So 3√3 divided by 2 multiplied by this A square multiplied by this length 2, we will get our volume in centimeter cube 32.5. हमेशा यूनिट्स का ध्यान रखें, ज़रूर यूनिट लिखें, देन इट मेक श्योर कि हमारी मिस्टेक्स कम होती हैं. तो इसको 32.5 सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे. अब हमको निकालना लेंथ ऑफ बार स्टॉक सबसे पहले कि कितना लंबा हम बार स्टॉक का प्रयोग करेंगे. तो हम वहीं पर हैं. हमने निकाला है कि सबसे पहले हम वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बार, वॉल्यूम हमने निकाल ही लिया 32.5 डिवाइडेड बाई π/4 और ये 2.5 सेंट का हमको शायद बार दिया हुआ है. सॉरी, हाँ ये 2.5 का, सॉरी यस, ये 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर का हमारा 2.5 सेंटीमीटर का डायमीटर का हमारा बोल्ट है. तो ये जो बोल्ट है इसको हम एज इट इज़ रखते हैं इसका डायमीटर को, और हम लेंथ निकाल लेते हैं 6.62 सेंटीमीटर. मतलब एक बोल्ट बनाने के लिए हमको 6.62 सेंटीमीटर लंबे बार की आवश्यकता होगी. तो हमने इस तरीके से एक का निकाल लिया है कि लेंथ रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 40 बोल्ट्स. और ये शायद कुछ मिस्टेक है. तो 6.62 प्लस 15 21.62, ये जो है ये शैंक की लेंथ है, इसे हम प्लस कर रहे हैं. अभी हमने सिर्फ इस हेक्सागोनल बोल्ट की वैल्यू निकाली है. ये 6.62 सेंटीमीटर हमको हेक्सागोनल बोल्ट के लिए लगेगा. ये 15 सेंटीमीटर हमने एडेड, यह लेंथ ऐड की है, और 21.62 सेंटीमीटर आई थिंक ये पीछे जो हमने किया था उसका बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पर हमने सिर्फ उसका डायमीटर निकाला था, सॉरी लेंथ निकाली थी. डायमीटर हमको दिया हुआ था. चूँकि हमको इसके और भी पैरामीटर्स निकालने हैं तो दैट्स वाई वी हैव एडेड इट, एंड फाइनल लेंथ हमारी निकली 21.62 सेंटीमीटर. यानी कि मुझे ऐसे यदि एक बोल्ट बनाना है तो मुझे कितनी लेंथ की ज़रूरत होगी 21.62 सेंटीमीटर की. अब हमें ऐसे 40 पीस बनाने, तो हम 40 पीस बनाने के लिए 40 मल्टीप्लाइड बाई 21.62 सेंटीमीटर करेंगे तो हमारी फाइनल लेंथ आएगी 864.8 सेंटीमीटर. मैंने जैसे हमने पूर्व में भी डिस्कस किया कि विदाउट कंसिडरिंग एनी लॉसेस यू कैन नेवर मैन्युफैक्चर एनी प्रोडक्ट और अ जॉब विथ इन फोर्जिंग ऑपरेशन. तो इसको कंसीडर करते हुए
हमें यह ध्यान रखना कि फोर्जिंग ऑपरेशन में लॉस होना स्वाभाविक है। तो हम क्या करेंगे, 864.8 सेंटीमीटर जो हमारी लेंथ आई है उसको हम लॉसेस के द्वारा कंसिडर करते हुए उसको भी ऐड करेंगे फाइनल लॉसेस में। लास्ट न्यूमेरिकल में हमने सिर्फ स्केल लॉस लिया था, दैट इज़ 5%, तो हम 864.8 का 5% लेंगे एंड दैट इज़ 43.2 सेंटीमीटर। ठीक इसी तरीके से हम शेयर लॉस अज्यूम करेंगे 0.2 सेंटीमीटर पर बोल्ट, क्योंकि हम इतने बड़े लेंथ 864.8 सेंटीमीटर यानी कि तकरीबन 8 मीटर लेंथ के को यदि हम काटेंगे और काटने में कोई लॉस नहीं होगा, यह तो हो ही नहीं सकता, लॉस होगा ही। सो उस लॉस को कंसीडर करते हुए चूँकि हमको 40 बोल्ट बनाने हैं तो हर बोल्ट में हम ऐसा अज्यूम करते हैं 0.2 सेंटीमीटर का रिडक्शन होगा उस लेंथ में। तो इस 0.2 सेंटीमीटर को एक्स्ट्रा लेंथ मानते हुए हम 40 बोल्ट के लिए और इसको ऐड करते हैं, दैट इज़ 0.2 इंटू 40 दैट इज़ 8 सेंटीमीटर। सो दिस 8 सेंटीमीटर, दिस 43.2 सेंटीमीटर and this 864.8 centimeter, this will give us the complete length of to manufacture 40 piece of bolt for this shape, इस शेप को हमको लाने के लिए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हम 916 तकरीबन सेंटीमीटर चाहिए, मतलब 9 मीटर तकरीबन से ज़्यादा हमको बार स्टॉक चाहिए इस तरीके के बोल्ट्स बनाने के लिए। अब हम यहाँ देखते हैं कि जब जो हमने इन दोनों न्यूमेरिकल्स में जो हमने फार्मूला प्रयोग किया है, मैं इस वीडियो लेक्चर को सम अप करता हूँ। तो आज की डेट में हम आज इस वीडियो लेक्चर में हम यह एक फार्मूला नया पाते हैं, दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल हेड एंड दैट इज़ इक्वल टू 3√3, आप इसे ज़रूर लिखेंगे, 3√3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, इसे एल करके लिखेंगे आप अभी अपनी नोटबुक में। और साथ ही साथ इस ए इज इक्वल टू ध्यान रखिए ये हेक्सागोनल हेड का हाफ लेना है आपको, ए इज इक्वल टू हेक्सागोनल हेड का हाफ लेना है, दैट इज़ 5, तो यहाँ पर आएगा आपका 2.5। सो in this fashion you can solve any type of hexagonal bolt manufacturing numerical. In the next video lecture we will try to solve few more numericals in the same fashion. Thank you for your kind attention. Thank you.